गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रकरण प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम कक्षा 5 गणित की प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव हल करेंगे। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं और हल करते हैं प्रश्नावली 2 जोड़ घटाव। सवाल नंबर पहला, हल कीजिए। हल कीजिए। यहाँ हमें कुछ जोड़ घटाव दे रखी हैं, हमें उन्हें हल करनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं। पहला सवाल हल कीजिए। इसमें 8 सवाल दे रखे हैं, हम इन्हें एक बार लिख लेते हैं, फिर हल करेंगे। सॉरी, ये घटाव है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने जोड़ लिख दिया था, ये घटाव है। यह भी घटाव है। तो विद्यार्थियों, ये हमने पहले के 8 सवाल लिख लिए। अब इन्हें हम हल करते हैं। विद्यार्थियों, पहला वाला जोड़ है, दूसरी जोड़, तीसरी भी जोड़ है, चौथी भी जोड़ है, पांचवी घटाव, छठी घटाव, सातवीं घटाव और आठवीं घटाव है। 4 जोड़े हैं, 4 घटाव हैं। हम इन्हें हल करते हैं। पहले का पहला सवाल जोड़ का है, 2 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 2 जोड़े कितने हुए? 6 और 2 8। हम यहाँ लिखेंगे 8। इसी प्रकार 4 में 5 जोड़ेंगे, 4 और 5 9। हम यहाँ लिखेंगे 9। 9 में 0 जोड़ेंगे, 9 का 9 लिख लेंगे हम यहाँ पे 9।
यहाँ 2 में 1 जोड़ा, कितना हुआ 3। इस प्रकार से 2942 में 1056 जोड़ने पर 3998 प्राप्त हुआ। ये थी आपके पहले की पहली जोड़। चलिए विद्यार्थियों दूसरी जोड़ करते हैं। 7431 प्लस 1629, 1 में 9 जोड़ा, 1 और 9 10, 10 का लिखेंगे हम 0, हासिल लगा 1। अब 3 में 2 जोड़ा, 3 और 2 5, 5 में 1 हासिल जोड़ा 6, हम यहाँ लिखेंगे 6। 4 में 6 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 हासिल जोड़ा 9, प्राप्त हुआ 9060। इसी प्रकार तीसरा 6075 प्लस 3146, चलिए जोड़ते हैं। 5 में 6 जोड़ेंगे, 6 और 5 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। 7 में 4 जोड़ा, 7 और 4 11, 11 में 1 हासिल जोड़ा 12, 12 का 2, हासिल लगा 1। 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में हासिल जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 2, 2। 6 में 3 जोड़ा 9, यहाँ लिखा 9, 9221। इसी प्रकार से चौथी जोड़ है 4875 प्लस 2156, जोड़ेंगे हम। 5 में 6 जोड़ा, 6 और 5 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। 7 में 5 जोड़ा, 7 और 5 12, 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 4 में 2 जोड़ा, 4 और 2 6, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे 7, 7031। चलिए विद्यार्थियों अब है घटाव। 5000 माइनस 2552, चलिए हम घटाएंगे। 0 में से 2 नहीं घटे, यहाँ हम लेंगे हासिल, यहाँ से 5 का बढ़ा देंगे हम 4, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाया बचा 8, 9 में से 5 घटाएंगे बचा 4, 9 में से 5 घटाएंगे बचा 4, 4 में से 2 घटाएंगे बचा 2, 2448। इसी प्रकार से छठी जो घटाव है 8808 माइनस 5303, घटाते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 3 घटा बचा 5, यहाँ लिखेंगे 5। 0 में से 0 घटाएंगे बचा 0, 8 में से 3 घटाएंगे बचा 5, और 8 में से 5 घटाएंगे बचा 3, 3505। सातवीं घटाव 9421 माइनस 8372, 1 में से 2 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे 2 का बना देंगे हम 1, और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे बचा 9, 1 में से 7 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे हम 1, यहाँ 4 का हो जाएगा 3, और यहाँ 1 लग जाएगा, हो जाएगा 11, 11 में से घटाएंगे 7, 11 में से 7 घटाएंगे बचा 4, 11 में से 7 बचा 4, 3 में से 3 घटाएंगे बचा 0, 9 में 8 घटाएंगे बचा 1, 1049। इसी प्रकार से आठवीं घटाव 8521 माइनस 7372, 1 में से 2 घटाएं नहीं घटे, यहाँ से लेंगे 2 का हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे बचा 9,
यहाँ लिखेंगे 9, 1 में 7 नहीं कटे, यहाँ से लेंगे 5 का बढ़ा देंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 7 घटाएंगे बचा 4, 4 में से 3 घटाएंगे बचा 1, 8 में 7 घटाएंगे बचा 1, 1149। तो विद्यार्थियों ये था आपके सवाल नंबर पहला, जिसमें हमें हल कीजिए और इसके अंतर्गत हमने 4 जोड़े थी और 4 घटाव थी हमने हल की। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं इसके अगले सवालों को। तो विद्यार्थियों अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 2। 2 दे रखा है जोड़िए। सवाल नंबर 2 जो दे रखा है उसमें दे रखा है हमें जोड़िए। तो विद्यार्थियों पहले सवाल लिख लेते हैं और साथ साथ उसको हल करते जाएंगे। पहला है दूसरा है तो विद्यार्थियों हम ये पहले 2 सवाल हल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले सवालों को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों पहला सवाल दे रखा है, संख्या पढ़ लेंगे। 8725 और 907 को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए हम पहले ये संख्या लिखते हैं 8725। अब ये 907 3 अंक का है और यहाँ 4 अंक थे, तो हमें ध्यान रखना है पीछे वाले 3 अंकों पे इनको लिखना है, यानी आपका आएगा 907। इस प्रकार से आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। पीछे से लिखते हैं ना, इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते हैं और अब इन्हें जोड़ेंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 में 0 जुड़ा 2, 2 और 1 हासिल का 3। 7 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9632 कितना प्राप्त हुआ, 9632। इसी प्रकार से दूसरी जोड़ें, 7865 और 2107 को जोड़ना है। चलिए सबसे पहले ये लिख लेते हैं 7865। अब ये भी 4 अंक है तो चारों के नीचे आ जाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार, इस प्रकार से हमें लिखना है, इकाई से पूरा करना है। 5 में 7 जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 6 में 0 जोड़ा 6, 6 में 1 हासिल का 7। 8 में 1 जोड़ा 9, 7 में 2 जोड़ा 9, 9972। तो ये था आपके पहला और दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों सवाल नंबर तीसरा, दूसरे का तीसरा। पाँच 5113 तो ये विद्यार्थियों आपके दूसरे सवाल का तीसरा और चौथा सवाल, इन्हें हल कर लेते हैं।
5113, 1999 और 638 इन्हें जोड़ना है। पहले ये लिखेंगे हम, फिर ये भी 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, चारों के नीचे आ जाएंगे। ये 3 अंक के पीछे से लिखना है, तीनों के नीचे आएंगे। ये आपको ध्यान रखना, पीछे से पूरा रखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर जो भी हो, हजार, इस प्रकार से आगे बढ़ना है। चलिए विद्यार्थियों, ये जोड़ करते हैं। 3 में 9 जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 का 0, अब हासिल लगा 2। 1 में 9 जोड़ा, 9 और 1 10, 10 में 3 जोड़ा, 10 और 3 13, 13 और 2 हासिल के 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 1 में 9 जोड़ा, 9 और 1 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे 17, 17 का 7, हासिल लगा 1। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 हासिल जोड़ा 7, 7750। ये था आपके तीसरा। चौथा सवाल 8999 और 1001, इन्हें जोड़ना। पहले ये लिख लेते हैं हम, 8999, ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक तो आ जाएंगे, और इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 9 में 0 जोड़ा 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 8 और 1 9, 9 में 1 हासिल जोड़ा 10, 10,000। कितना आया? 10,000। तो ये था विद्यार्थियों आपके सवाल नंबर 2 के चारों सवाल हमने हल किए। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, घटाइए। अब तीसरे में पहला जो सवाल है, दूसरा है तो विद्यार्थियों इन दोनों को एक बार हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 3944 में से 840 घटाना है। पहले ये लिखेंगे हम, और अब ये 4 अंक और ये 3 अंक है, तो पीछे तीनों पे आएंगे 840, इन्हें घटाना है। चलिए घटाते हैं। 4 में से 0 घटाया तो 4 का 4, 4 में से 4 घटाया 0, 9 में से 8 घटाया तो बचा 1, और 3 में से कुछ भी नहीं घटाया यानी 0 घटाया तो 3 का 3, 3104। इसी प्रकार से दूसरा है 8817 में से 2407 घटाना है। पहले ये लिखेंगे हम, और अभी ये भी 4 अंक, ये भी 4 अंक तो आ जाएंगे पूरे में। तो विद्यार्थियों अब घटाते, 7 में 7 घटाया बचा 0, 1 में से 0 घटाया 1 का 1, 8 में से 4 घटाया बचा 4, 8 में से 2 घटाया बचा 6, 6410। कितना आया? विद्यार्थियों यहाँ सवाल लिखने में थोड़ी कुछ चूक हो गई। यहाँ पे 4 है, ये ध्यान रखना, इसको आप थोड़ा सही कर दें। यहाँ पे 4 है
तब हम यहाँ पे भी कितना होगा 4 लिखेंगे। 4817 है, कितने हैं 4817 में से 2407 घटाना है, इन्हें लिखा। 7 में से 7 घटाया 0, 1 में 0 घटाया 1, 8 में से 4 घटाया 4, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ आपके 2 आएगा, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सही कर दें, 2410 कितना आया 2410। ये था आपके पहला और दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, चौथा, चलिए विद्यार्थियों इन्हें हल करते हैं। तीसरा है 6000 में से 4999 घटाना, तो लिखेंगे हम 6000 और यहाँ नीचे 4 अंक ही हैं और घटाव का चिन्ह लगा देंगे। घटाएंगे हम इन्हें, 0 में से 9 नहीं घटे, तब यहाँ से 6 से लेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 का 5, यहाँ होगा 10, 10 में से 1 देंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे बचा 1, 9 में से 9 घटाएंगे बचा 0, 9 में से 9 घटाएंगे बचा 0 और 5 में से 4 घटाएंगे तो बचा 1, 1001। इसी प्रकार से चौथा सवाल, 8344 में से 7986 घटाना है, तो लिखेंगे हम 8344 और ये भी 4 अंक हैं, 7986 लिखा। घटाएंगे हम, 4 में से 6 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे, यहाँ 4 का रह जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटाएंगे, 14 में से 6 घटाया तो बचेगा 8, तो हम यहाँ लिखें 8। अब 3 में से 8 नहीं घटे, तब यहाँ से लेंगे, 3 का हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो बचा 5, 2 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से लेंगे, 8 का हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 7 में 7 घटाएंगे बचा 0, यानी 358 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों ये था आपके सवाल नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों सवाल आपके सामने है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है। तो विद्यार्थियों इसे हम हल करेंगे।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम जोड़ेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 बार 9 9 लिखेंगे, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 बार 9 9 लिखेंगे तो 3 के नीचे आएगा, यानी 999। ये क्या है बताओ? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इनका क्या करना है? योगफल यानी जोड़ना है। योगफल यानी जोड़ना। 9 में 9 जोड़ेंगे, 9 में 9 जोड़ा, 9 और 9 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। 9 में 9 जोड़ा 18 और 1 हासिल का 19, 19 का 9, हासिल लगा 1। 9 में 9 जोड़ा 18, 18 और हासिल का 1, 19, 19 का 9, हासिल लगा 1। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10, 10,998। योगफल कितना आया? ये क्या है? योगफल 10,998। तो ये था विद्यार्थियों सवाल नंबर आपके चौथा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने दो माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। तो विद्यार्थियों सवाल आपके सामने है कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2,850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3,650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। जनवरी और फरवरी दोनों में उसने कुल कितने रुपए जमा कराए। तो अब क्या होगा, इनके में जोड़ करने की। जनवरी में कितने कराए, फरवरी में कितने कराए, दोनों की हम जोड़ कर लेंगे। तो विद्यार्थियों जनवरी में कितने कराए 2,850 और फरवरी में कितने कराए 3,650। इन दोनों की क्या करनी है, जोड़ करनी है। ये हैं आपके जनवरी के और ये हैं फरवरी के और ये कुल ये जनवरी के रुपए, ये फरवरी के रुपए और दोनों महीने के कुल रुपए हमें यहाँ पे जोड़ करके लिखेंगे। जीरो में जीरो जोड़ा
जीरो, 5 में 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1। 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 में 1 हासिल जोड़ेंगे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1। 2 में 3 जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे 6। 6,500 रुपये जनवरी और फरवरी दोनों महीने के उसने कुल जमा करवाए। ये था विद्यार्थियों आपके सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। अंशु ने एक साइकिल ₹2,999 में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल ₹2,650 में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। तो विद्यार्थियों सवाल है आपके सामने कि अंशु ने एक साइकिल ₹2,999 में खरीदी तथा रुचि ने एक साइकिल ₹2,650 में खरीदी। बताइए अंशु ने रुचि से कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। तो बताओ अंशु ने अधिक रुपये में खरीदी ₹2,999 और इसने ₹2,650 में खरीदी। तो इसने अधिक रुपये में खरीदी, कितने रुपये अधिक दिए या कितने अधिक रुपये में खरीदी, तब हमें क्या करना, इसमें से ये घटा लेंगे। 2,999 में से 2,650 रुपये घटा लेंगे, तब हमें आ जाएगा कि कितने अधिक रुपयों में साइकिल खरीदी। चलिए घटाते हैं। 2,999 में से 2,650 ये हमें घटाना है। ये तो खरीदी अंशु ने और ये खरीदी रुचि ने। अब हम घटा लेंगे। 9 में से 0 घटाया 9 का 9, 9 में से 5 घटाया बचा 4, 9 में से 6 घटाया बचा 3, 2 में से 2 घटाया बचा 0। ₹349 ये है अधिक। कितने अधिक है? ₹349 अंशु ने अधिक दिए। ठीक है विद्यार्थियों, यह था आपके सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। दो संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 7,678 है
यदि एक संख्या $4,613 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो विद्यार्थियों सवाल आपके सामने है कि दो संख्याओं का योगफल 7,678 है। यदि एक संख्या 4,613 है तो दूसरी संख्या बताओ। दो संख्याओं का योगफल ये है, उनमें से एक संख्या ये है, तब हमें क्या करेंगे, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें से ये संख्या घटा देंगे। दो संख्याओं के योगफल में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब हम घटाएंगे 7,678 में से 4,613 घटाएंगे, ये थे योगफल एक संख्या। तब हमें प्राप्त होगी दूसरी संख्या। योगफल में से एक संख्या घटा देंगे तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम घटाते हैं। 8 में से 3 घटाएंगे, बचा 5। 7 में से 1 घटाएंगे, बचा 6। 6 में से 6 घटाएंगे, बचा 0। 7 में से 4 घटाएंगे, बचा 3। 3,065। दूसरी संख्या क्या है, 3,065। ये था आपके सवाल नंबर 7। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। मोहन के पास ₹10,000 हैं। उसने ₹4,500 के गेहूं खरीदे तथा ₹1,600 के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं। विद्यार्थियों सवाल आपके सामने है कि मोहन के पास ₹10,000 थे हैं। उसने ₹4,500 के गेहूं खरीदे तथा ₹1,600 के चावल खरीदे। बताओ उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तब हमें क्या करना है, कितने रुपए थे और उसने कितने रुपए की खरीदारी की वह घटा देंगे, तब हमें कितने रुपए बचे आ जाएंगे। पहले हम इन्हें जोड़ लेंगे, 4,500 और ₹1,600 को जोड़ लेंगे और फिर वो हमें 10,000 में से घटाना है। चलिए जोड़ते हैं। जो जो उसने खरीदा उनको हम ₹4,500 की क्या खरीदे उसने, गेहूं, और ₹1,600 के चावल। जोड़ेंगे हम। 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 6 जोड़ा, 6 और 5 11, 11 का एक हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 और 1 6, ₹6,100 उसने क्या की, खरीदारी। अब उसके पास कितने रुपए बचे, कितने थे, ₹10,000 थे, खरीदा कितना, 6,100। ये हम घटा देंगे
तो रुपये बचे 10,600 रुपये कुल थे। और ख़रीदारी कितने की? 6,100 रुपये की। अब उसके पास रुपये बचे, कितने रुपये बचे ये हम घटा लेंगे तो आ जाएगा। जीरो में जीरो घटाया जीरो, जीरो में जीरो घटाया जीरो। अब एक में से जीरो में से एक नहीं घटे, तब यहाँ से लेंगे, यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ होगा 10, 10 में से एक इधर देंगे, यहाँ होगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक घटाएंगे तो बचा 9, 9 में से 6 घटाएंगे बचा 3, 3,900 रुपये उसके पास बचे। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 8। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। विद्यार्थियों सवाल नंबर 9 है, पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? तो विद्यार्थियों सवाल आपके सामने है, चलिए हम इसे हल करते हैं। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को और दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को दवा पिलाई। तो बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? कुल तो ये है, पहले चरण वाले ये है, दूसरे चरण वाले हैं। पहले और दूसरे चरण वाले को जोड़ करके कुल में से घटा देंगे, तब तीसरे चरण में कितने बच्चों को दवा पिलाई ये हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहले और दूसरे वाले जोड़ते हैं। 2,780 और 2,925, इन्हें हम जोड़ेंगे। ये है पहले चरण, ये दूसरे चरण,
जोड़ेंगे हम। 0 में 5 जोड़ा, 5 का 5, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 में 9 जोड़ा, 7 में 9 जोड़ेंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे हासिल का 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 में 2 जोड़ा 4 और 1 5, 5705 बच्चे। ये कितने हैं? पहले और दूसरे चरण के बच्चे। अब तीसरे चरण वाले ज्ञात करने हैं, तब कुल बच्चों में से हम ये पहले और दूसरे चरण के बच्चों का योग जो है वह घटा देंगे, तब हमें प्राप्त हो जाए कुल बच्चे कितने? 8976 कुल बच्चे। और पहले और दूसरे वाले कितने हैं? 5705 पहले और दूसरे चरण के बच्चे। तब हम ये क्या कर देंगे? घटा देंगे, तब हमें तीसरे चरण वाला आ जाएंगे, थर्ड चरण या तीसरा चरण लिख सकते हैं। तब हम घटाएंगे, 6 में से 5 घटाया बचा 1, 7 में से 0 घटाया बचा 7, 9 में से 7 घटाया, 9 में से 7 घटाया तो बचा 2, और 8 में से 5 घटाया बचा 3। 3271 बच्चे ये हैं तीसरे चरण के बच्चे जिन्हें पोलियो की दवा पिलाई। तीसरे चरण में कितने को पिलाई? 3271 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 9। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। हम इसे नेक्स्ट क्लास में आगे वाले जो सवाल बच रहे हैं उन्हें हम हल करेंगे। आगे आपके सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 16 जो बच रहा है ये हम अगली क्लास में हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इस प्रश्नावली 2 के सवालों को समझ करके हल करने का प्रयास कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों, शिक्षकों तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।